लोग कहते हैं जी रायगढ़ गए थे, चिल्ला लगाया था, बड़ा सुकून आया था। हाजी साहब ये कहता बड़ा सुकून आया था, हमें अपनी मेहनत का पता लग जाता है कि हम क्या कर रहे रायगढ़ में। ये तो यूं कहता, अगर हम रायगढ़ वालों के को होश होता, इस पे कोई सही मेहनत हो जाती, वो यूं कहता अरे रायगढ़ वालों मैं तो तहज्जुद पढ़ता था, इशराक चाश्त पढ़ता था, अवाबीन पढ़ता था, जिक्र वज़ाइफ करता था, बड़े सुकून में मैं रह रहा था। मैं रायगढ़ आके चिल्ला क्या दिया, तुमने तो मेरा सुकून उजाड़ दिया, मेरी तो नींद उजड़ गई। पहले मैं चैन की नींद सोता था, तुमने मुझे क्या लगा दी। अब मैं सोचता हूँ कि ये इंसानियत जहन्नम की तरफ जा रही है, हाय मैं कैसे खींचूं, हाय हाय निकलती हाय। फिर हम समझते कि हम रायगढ़ वाले यहाँ कुछ कर रहे। वो दर्द जो नबी अलैहिस्सलाम को रातों बेचैन रखता था, दिन को एक एक कबीले के पीछे फिराता था। कभी ताइफ जा रहे लोग, हज को आ रहे, मिना के खैमों में मेरे और आपके नबी मिन खैमा इला खैमा, मिन खैमा इला खैमा चक्कर लगा रहे। खैमा वाले ताना दे रहे, तकलीफ दे रहे, और मेरा और आपका नबी फिर लगा हुआ है, लगा। अब वो तकलीफें बताने का वक्त नहीं रहा। वो माल मवेशी बेचना, मंडियां लगाते थे, मेरे और आपके नबी वहां जा रहे, खड़े एक मंडी में दावत दे रहे, कोई मट्टी फेंक रहा, कोई धूप फेंक रहा, कोई मजनून कह रहा। हत्तन का सफर नहार, आधा दिन गुजर गया, आधा दिन। एक लड़की आई, प्याला लेके पानी पिलाया और आपने हाथ मुंह धोए पानी पिया। एक आदमी कहता है अपने साथी को, सारे लोग तो इसे तकलीफ पहुंचा रहे और ये लड़की पानी पिलाने ले आई, ये लड़की कौन है? उसने बताया ये इसी की बेटी ज़ैनब है। ये मक्का मुकरमा की बात है, अभी पर्दे के अहकाम नहीं आए थे। हिजरत करके मदीना जा रहे, मक्के जैसा मुबारक वतन शहर बैतुल्लाह छोड़ यसरब चले, वहाँ जाके कबाइल के पीछे फिरे, कभी अबवा, कभी बवा, बनु मुस्तलक, बनु नजीर, बनु कुरैजा, बनु फुलान, बनु फुलान। दिन हत्ता कि आपका रंग बदल गया। एक सफर से वापस आए, पहले मस्जिद, फिर हज़रत फातिमा के घर। हज़रत फातिमा ने दरवाजा खोला, पेशानी पे बोसा दिया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और रो पड़ी फकत। आपने पूछा बेटी मायूब की के या फातिमा तुझे किस चीज ने रुलाया? बेटी ने अर्ज किया कद शहबा लौनुक वखलौला कद सियाबुक, आपका रंग बदल गया, कपड़े मैले पुराने हो गए, किसने मुझे रुलाया? आपने कहा बेटी रो ना, अल्लाह ने तेरे बाप को वो दीन दे के भेजा है, यबलुगु है सो यबलुगुल लैल, यबलुगु है वफी रिवायतिन यबलुगु है सो यबलुगुन नहार। ये वहाँ पहुँचेगा जहाँ तक रात पहुँचती है, वहाँ पहुँचेगा जहाँ तक दिन पहुँचता है। हाल ये हो चुका और आज़ाइम ये है, और मेरा अज़म अपने हमसाए, अपने मोहल्ले, अपने शहर, इनको भी हिदायत पे खींचने का ना हो तो फिर नबी के साथ मुताबिकत कैसे हुई, नबी की इताअत क्या हुई, नबी का इत्तिबा क्या हुआ? आप सोचिए। इताअत दो किस्म की है, आज एक किस्म की इताअत याद रही, दूसरी हम भूल गए। एक है इबादत में इताअत, नमाज वैसे पढ़े जैसे अल्लाह के नबी पढ़ते थे, रोजा वैसे रखा, खाना खाया, पानी पिया, लिबास, शक्ल शबात, सोना उठना, एक ये इताअत। और एक इताअत है मकसद में, सारी दुनिया में आपने दीन कैसे फैलाया, दीन की खातिर, दीन फैलाने की खातिर क्या क्या कुर्बानियां दे गए, मशरिक मगरिब शिमाल जुनूब फैले, एक एक के पीछे फिरे हैं और कितना फिरे हैं, बेताब होके फिरे, दीवाना वार फिरे। एक है इसमें इताअत, नबी का इत्तिबा
इबादत में भी करेंगे, मकसद में भी करेंगे। मकसद में इत्तिबा करने ही से तो सारी दुनिया में दीन आता है। सिर्फ इबादत में इत्तिबा कर लिया, थोड़े दिनों में ये हादिस फौत हो गया, सीट खाली हो गई। इसीलिए तो आज सारी दुनिया में बेदीनी हो रही है कि नबी अलैहिस्सलाम की इत्तिबा मकसद में छोड़ दी हमने। वजीफे सुन्नत वाले करते हैं, रात को आयतुल कुर्सी पढ़ी, सूरत मुल्क पढ़ी, तस्बीहात फातिमा पढ़ी, सुबह को उठे और तहज्जुद पढ़ी और सुन्नत के मुताबिक वुजू, मिसवाक और इशराक, सुन्नत के मुताबिक खाना, और उसके बाद चल अपने कारोबार में लग गए, माल कमाने में लग गए। मेरे नबी का सारा दिन कैसे गुजरता था, मेरे नबी की रातें सारा दिन, सारी रात कैसे रातें गुजरती थीं, इसमें इत्तिबा हम साहब हो गया, भूल हो गई। जो हो गया हम उसी पे नदामत करें, अल्लाह के यहाँ शर्मिंदा हो जाएं कि अल्लाह मैं शर्मसार हूँ, तेरी नेमतें खाता रहा और की तरफ भागता रहा, तेरे बंदों की खैर खाही, तेरे नबी की उम्मत उसको सही रुख पे लाना ये छोड़ दिया, उम्मत गुमराही के दरवाजों पे जा खड़ी हुई। मुझसे कसूर हुआ, मुझसे जुल्म हुआ, जुल्म अजीम हुआ, जुर्म अजीम। प्यारे भाइयों, मैं भी सोचूं, आप भी सोचूं, क्या हमें ये ज़ेबा बड़े दर्द से है। आज उम्मत के पास नकली वज़ाइफ के लिए वक्त है, इंसानियत को फराइज पे डालना, ईमान की तरफ खींचना। जो कुफर के करीब पहुंच गई, अब अगला कदम उठाया तो गया कुफर में, उनको खींचना हम भूल भाल गए। हालांकि मुफ्तियों से पूछो, एक आदमी फर्ज नमाज पढ़ रहा हो, उसके सामने अंधा कुएं में गिर रहा हो, इसे पता है कि वो कुएं की बिल्कुल बराबर जा रहा है सीध में, अगर मैं नमाज पढ़ता रहा तो वो कुएं में गिर के मर जाएगा। मुफ्तियों से पूछो, नमाज पढ़ता रहे या नमाज तोड़ के अंधे को बचाए, मुफ्तियों से पूछो। फर्ज नमाज पढ़ रहा है, फर्ज नमाज पढ़ता रहे या तोड़े, मुफ्तियों से पूछो। मुफ्ती यही कहते हैं, फर्ज नमाज तोड़ के अंधे को बचाए। यहाँ नफल वजीफे बहुत मुबारक, बहुत मुबारक, हम उसको हल्का हरगिज नहीं कहेंगे। दीन के किसी भी हुक्म को कभी हल्का करके नहीं पेश करना। वो मुबारक मेहनत जिसके लिए इमाम उल अंबिया तकलीफें उठाई, उस मेहनत को भूल भाल गए और अपनी इबादत कर ली और खा लिया, पी लिया, पैसा कमा लिया, जिंदगी गुजर ली। हमें शर्म आनी चाहिए, यकीनन शर्म आनी चाहिए, आइंदा जिंदगी बदलनी चाहिए। हम यहाँ ये जो इज्तिमा है, अपना भी और पूरी उम्मत का पेशा बदल देना चाहते हैं, कारोबार बदल देना चाहते हैं, मकसद बदल देना चाहते हैं, जिंदगी का रुख बदल देना चाहते हैं, जिंदगी का धारा बदल देना चाहते हैं, कौम की किस्मत चमक जाए, हम वो मेहनत करना चाहते हैं, कौम की तकदीर बदल जाए, हम वो मुबारक मेहनत पे उम्मत को खड़ा करना चाहते हैं। हम नहीं किस्मत बदलेंगे किसी की, हम नहीं तकदीर बदल सकते किसी की, हम अपनी नहीं बदल सकते तो किसी की क्या। हम तो वो मेहनत करेंगे, अल्लाह को रहम आए और अल्लाह इनकी किस्मत बदले। जैसे इमामुल अंबिया की मेहनत अल्लाह ने कबूल फरमा कर, इमामुल अंबिया के जरिए अल्लाह ने उम्मत की इंसानियत की किस्मत पलट। कुंतुम अला शफा हुफरत मिनन नार, जहन्नम की तरफ जा रहे थे, अल्लाह ने रजी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन बना दिए। वो किस मेहनत से बनाए, हम वो मेहनत जिंदा करना चाहते हैं। हाँ, कोई कहते हैं ये बड़े अच्छे लोग हैं तबलीग वाले, ये कलमा सिखा देते हैं, नमाज सिखा देते हैं। कलमा नमाज तो सिखाई देते हैं। एक आदमी हमारे पास आए, कलमा ना आता हो, नमाज ना आती हो, तो उसको सिखाए ना। लेकिन हम उनको कलमा नमाज सिखाने के लिए नहीं यहाँ जमा कर रहे। अच्छी तरह समझे, नमाज तो अपने मोहल्ले में बैठकर वही किसी इमाम साहब से सीखी जाती। हम तो नबी पाक अलैहिस्सलाम वाले मुबारक मेहनत का मेहनती बनाना चाहते हैं, जिस मेहनत से कौमों की किस्मत पलटती है,
قوموں کی تقدیر بدلتی ہے، امیروں وزیروں فقیروں بادشاہوں کو ہدایت ملتی ہے، جہنم میں جانے والے جنت کے وارث بنتے ہیں۔